अग्निवीर की जो सैलरी उसमें बढ़ोतरी आपकी होगा, इसमें लगभग 99% कन्फर्मेशन हो चुका है और 25% जो परमानेंट सिलेक्शन था उसको 50% करने का ये भी चांसेस आपका बढ़ चुका है। 99% ये स्कीम में ये चेंजमेंट 2 पक्के हैं। इसके अलावा 3 और बड़े अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको बात करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी अभी भी एक युवा भारतीय युवा वेट कर रहा है या फिर जो अग्निवीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो सबसे इस स्कीम में ख़राब चीज़ है, दैट इज़ लीव, छुट्टी। एक रेगुलर सोल्जर को 90 डेज़ की छुट्टी मिलता है और उसमें अगर वो हर एक साल 30 दिन की भी छुट्टी जमा भी कर सकता है, जहाँ पर उस छुट्टी के वो जब पेंशन जाता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। अगर वो 60 दिन छुट्टी काटता है और 30 दिन रह भी जाता है तो उस छुट्टी जमा हो जाता है, ना कि उसकी वेस्ट हो जाता है, जमा हो जाता है। जब वो पेंशन जाता है उस दिन का जो 1 महीने का सैलरी होता है उस छुट्टी का उसको मिलता है। यानी अगर आज 2024 में आप 30 दिन जमा करते हो, आपकी सैलरी 60,000 है। अगर आप 20 साल के बाद जाते हो तो अगर आपकी 1 महीने की सैलरी 1.5 लाख होगा उस टाइम, तो आपको इस 30 दिन की छुट्टी का 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स इस फायदा को भी उठाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अग्निवीर, ना उनको 90 डेज की छुट्टी मिलता है, ना उनको जो बाकी 60 दिन मतलब 30 दिन छुट्टी मिल रहा है, जो 60 दिन बच रहा है उसकी पैसा भी उनको नहीं मिलता। ये एक बिग मतलब इशू है जहाँ पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का, हर एक सोल्जर्स की फैमिली होता है। जितना एक रेगुलर सोल्जर अपनी फैमिली से प्यार करता है उतना ही एक अग्निवीर अपनी फैमिली से प्यार करता है। दोनों की इमोशन सेम होता है अपनी फैमिली के लिए। दोनों ही किसी गरीब या फिर बिलो मिडिल क्लास से घर से उठ के आते हैं देश की फौजी बनने के लिए। तो ऐसे फौजियों के साथ हमारे को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए उनकी फैसिलिटीज़ में। एटलीस्ट जो उनकी फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं अग्निवीर में, अच्छी बात है, सीएसडी दे रहे हैं, बट आप उनको छुट्टी नहीं दे रहे। यहाँ पर छुट्टी 90 डेज़ करना चाहिए, क्योंकि फौज में एक साल में एक बार छुट्टी काट के ड्यूटी करना नामुमकिन के बराबर है, बंदा पागल हो जाएगा। हर 3 महीने में, इसीलिए अगर किसी ने बनाया है 90 डेज छुट्टी, उसने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना उस टाइम। क्योंकि फौज में रहता है 18 से लेके 16 से लेके 18 घंटा डेली ड्यूटी, नो संडे नो सैटरडे। और वहाँ पर क्या है, 30 दिन की आपकी छुट्टी मिलेगा। ठीक है, कब काटेगा? साल में एक बार अगर जनवरी में काट लिया तो अगले जनवरी में जाकर छुट्टी काटेगा। इसीलिए फौज में एक बनाया गया 3 महीना एक बार छुट्टी, 3 महीना एक बार छुट्टी, 3 महीना एक बार छुट्टी। तो बंदा क्या होगा, हर एक चौथे महीने में घर जाएगा, माइंड रिलैक्स करके आएगा, जो फौजी लाइफ से थोड़ा सा रिलैक्स आएगा। फिर 3 महीने की बहुत ज़्यादा हेडेक वाला ड्यूटी करेगा, फिर उसको छुट्टी मिलेगा। फिर 3 महीने की हेडेक वाला ड्यूटी करेगा, ऑपरेशन जाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर उसको छुट्टी मिलेगा। इसके हिसाब से जो साइकिल बनता है उसकी माइंड भी फ्रेश रहता है, सिविल के साथ टचअप में भी रहता है, और साथ में फौज में अच्छे मोरल अप के साथ मोटिवेट होकर ड्यूटी कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक बार छुट्टी, मतलब बंदा अगर जनवरी में छुट्टी जाएगा अग्निवीर, फिर आएगा, फिर तो जनवरी में ही छुट्टी काटेगा। दैट इज़ अ बिग इशू। यहाँ पर ये चीज़ें चेंज होना चाहिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको शेयर करने का अनुरोध करूँगा कि 90 डेज छुट्टी एटलीस्ट उस अग्निवीर को मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसी की माँ की, बाप की बेटा है, किसी बहन की भाई है, तो उसकी भी घर है, तो 90 डेज छुट्टी उसको मिलना चाहिए। या फिर अगर आप 90 डेज छुट्टी नहीं दे रहे हो, 60 डेज छुट्टी उसको दे रहे हो, तो 30 दिन का जो एडिशनल पैसा, क्योंकि एक फौजी कितना पैसा लेता है, 12 महीने का जो पूरा पैसा लेता है, जहाँ पर वो 9 महीने की ड्यूटी करता है रेगुलर सोल्जर, और 3 महीने की छुट्टी काटता है। तो अग्निवीर को अगर आप 2 महीने की छुट्टी दोगे तो फिर भी 1 महीने का जो रेगुलर के सोल्जर के जैसा उसकी बच गया, उस महीने की उसको जब 4 साल के बाद जाएगा, जितने पेमेंट होगा उसे 1 महीने का मिलना चाहिए। जैसे हर 1 साल में एक बार अगर 1 महीना जमा होंगे तो 4 साल में 4 महीने के उसको पैसा मिलना चाहिए, और 60 दिन छुट्टी इनको मिलना चाहिए, या तो फिर 90 डेज पूरा दीजिए इनको, कहीं कुछ नहीं होता। पहला बिग इशू यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा बिग इशू पे, जहाँ पर ये 7 इयर्स का चल रहा है कि यहाँ पर 7 साल करवा देंगे, 4 साल को लेकर 7 साल के बाद 50% रखेंगे, 50% एज पर अग्निवीर के थ्रू आउट कर देंगे। ये भी बहुत बड़ा इशू है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, एक वीडियो बना के आपको दूंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर अग्निवीर की 7 साल सर्विस मतलब 7 साल कर दिया जाता है तो क्या क्या उसमें डीमेरिट्स होंगे, और एक बंदा, एक भारतीय युवा की फ्यूचर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, और कैसे वो कंपटीशन नहीं कर सकता है बाकी लोगों के साथ, और फिर वो एक बेरोज़गार बन जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा।
जो आपको कल मिल जाएगा, तो पक्का देखना। इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर हमने छुट्टी की और जो सर्विस एक्सटेंशन की, यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी 4 साल के बाद क्या हालत होगा। 4 साल के बाद यहाँ पर हमने कई बार वीडियो में आवाज़ उठाया, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा कि 4 साल के बाद इनके जाने के बाद आप बोल रहे हो स्किल सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ऐसा कोई भी ये स्किल सर्टिफिकेट काम नहीं करते। 20-25 दिन में स्किल्स इंडिया के सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑनलाइन जाके गूगल में आप सर्च कर लीजिए, आपको कोई भी स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट कंपनी इससे हायर नहीं करता। कंपनी को गन चलाने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। ठीक है, आप गन चला के गए हैं। तो 4 साल के बाद एटलीस्ट जो इन्वर्स आईआईएम स्कीम के बारे में हमने बात किया था, इन्वर्स इंडक्शन मॉडल, ये लागू हो जाएगा तो ठीक है। पहले फौज में आएंगे, 4 साल रहेंगे, उसके बाद उनको विदाउट रिटिन, विदाउट फिजिकल टेस्ट, ओनली फॉर मेडिकल टेस्ट, सिर्फ मेडिकल टेस्ट के आधार पर उनको इंडक्ट किया जाना चाहिए फॉर द स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस। ये होना चाहिए। 4 साल के बाद उनको एक सिक्योर मिलना चाहिए। और इस बार तो एसएससी का जो जीडी का पहले था 60-70 हज़ार आता था, आज की डेट में सिर्फ 40,000 वैकेंसी है। बहुत मतलब दुख की बात है कि इतने इंडिया में कैंडिडेट जाते हैं वहाँ पर एसएससी जीडी देने के लिए, और आ रहे हैं कितने, टोटल 39,000 पोस्ट आए हैं। जहाँ पर 1 लाख आता था, 80,000 आता था, 1,20,000 आता था, आज की डेट में सिर्फ 39,000 ही पोस्ट बच गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर और बढ़ने वाला है 2024 में। रेडी होकर रखिए 2024 और 25 में। ठीक है, साथ में बताना चाहूँगा, नेवी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आया हुआ है फॉर द परमानेंट पोस्ट। अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर हम आपको तैयार कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको जो अग्निवीर जाएंगे 4 साल में, उनको एक पक्का नौकरी, जिस दिन 30 तारीख को आउट हो रहे हैं महीने की, 30 तारीख के दिन उसके हाथ में थमा होना चाहिए एक जॉब, जो कि उसकी स्टेट पुलिस का हो सकता है, स्टेट फॉरेस्ट गार्ड पुलिस का हो सकता है, स्टेट आर्म्ड पुलिस का हो सकता है, या फिर सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ ऑब्लिक दिल्ली पुलिस एंड आसाम राइफल। इन डिपार्टमेंट में उसकी एक जॉब होना चाहिए। वहाँ पर कोई रिटिन नहीं होगा, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ओनली मेडिकल टेस्ट होगा। अगर वो बंदा मेडिकली फिट है तो जाएगा। अब आ जाता है इस बात पे सेकंड पड़ाव। सेकंड पड़ाव ये है कि जो बंदा आज जाके ट्रेनिंग में इंजर्ड हो गया, जो बंदा 4 साल की लास्ट फेज में थे वहाँ पर इंजर्ड हो गया, जिस बंदे को पैर में गोली लग गया, उनका क्या, उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दिया होना चाहिए। और एक जॉब जो कर सकते हैं वो क्लरिकल डिपार्टमेंट में, या पर जहाँ पर बैठ के उनको ड्यूटी करना चाहिए, उस तरह की उनको जॉब देना चाहिए। उस साथ में उनको कुछ पैसा उनको देना चाहिए हर मंथली, क्योंकि जो चीज़ उनकी हुआ है वो घर पे उनकी नहीं हुआ है, या फिर घर के लिए उन्होंने लड़के नहीं है, ये देश को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई किया था आगे जाके फ्रंट में, चाहे वो इंजर्ड हो या फिर गोली खाए हों। दोनों केसेस में वो देश के लिए काम कर रहे थे और ये हमारे देश की हीरोज़ है। अगर देश की हीरोज़ है, अगर पॉलिटिशियन आज सेफ महसूस करते हैं, उनके 4 आसपास एसपीजी घूमते हैं, वो भी एक फ़ौजी है, एनएसजी घूमते हैं, वो भी फ़ौजी है, उनको आउटर पैरामीटर में सिक्योरिटी देने वाला सीआरपीएफ भी एक फ़ौजी है। तो इसलिए उन फ़ौजी की कम से कम रेस्पेक्ट होना चाहिए, जो आज की डेट में नहीं हो रहा है, जिनको हम एलएमसी के नाम पे या फिर कैटेगरी फौजी के नाम पे उनको आउट करने की कोशिश करें। लेकिन एटलीस्ट उनकी जो बैक एंड में जाकर समझना चाहिए कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस है कहीं ना कहीं जो हमारे सर्विंग सोल्जर से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने फ़ौज में ड्यूटी करते हुए इंजर्ड हुए हैं, उनकी डिसेबिलिटी हुआ है या फिर उनकी गोली लगा है। तो इसके लिए उनको स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ, स्पेशल पैकेज के साथ उनकी स्पेशल रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनको एक पर्टिकुलर क्लरिकल लाइन या फिर किसी में नौकरी, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से हाफ ऑफ पेंशन या फिर 60-70% पेंशन उसको मिलना चाहिए। ये हमें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को और आंखें खोलना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए सुझाव है। और बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में डिटेल्स में नीचे कमेंट करिए, और किन किन चीज़ों पर और बात होना चाहिए आप नीचे बताइए। मुझे पता है आप अग्निवीर स्कीम बंद हो जाना चाहिए ये कमेंट करेंगे, लेकिन देखिए हम हालात को देख के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये नहीं बंद करने वाले हैं अग्निवीर स्कीम। तो इसमें क्या बेटर हो सकते हैं हम उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो सरकार की जो 2 पॉइंट है, यूथफुलनेस और जो मॉडर्नाइजेशन करने का, वेपन खरीदने का पॉइंट, वो भी जायज़ है, क्योंकि सरकार भी चाहता है हमारे यंग्स ज़्यादा बने रहे इस पर। और दूसरा क्या है,
दूसरा ये है कि आपने जो मॉडर्नाइजेशन वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसास राइफल के साथ ज़्यादा दिन लड़ाई नहीं रख सकते, इसलिए हमें मॉडरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उनकी भी पॉइंट जायज़ है, लेकिन जो उसको चलाने वाला है वो खुश रहना चाहिए, ताकि आप जितने मॉडर्न वेपन्स लाएंगे वो सही से चल पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।